हेलो फ्रेंड्स, तो आरडीजे को एज डॉक्टर डूम देखकर हम लोगों को ऑर्गेजम तो आ ही गया है, मजा तो आ ही गया है। एंड भाई मार्वल वालों को भी समझ आ गया है कि अब अगर उनको अपनी मूवीज को हिट कराना है तो आरडीजे को वापस लाना ही होगा। तो अब भाई फैंस तो बहुत ज्यादा खुश है आरडीजे को देखकर, लेकिन भाई इसके बहुत अलग तरीके के आउटकम्स भी आ सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अब देखो, मुझे रूसो ब्रदर्स पर विश्वास तो है कि हाँ वो लोग मूवी खराब नहीं होने देंगे, वो लोग संभाल लेंगे। लेकिन भाई यहाँ पे एवेंजर्स की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा और क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इस चीज के, वो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्वल के लिए यहाँ पे आने वाली है वो है कि आखिर वो डॉक्टर डूम को दिखाएंगे किस तरीके से और उसको सेटअप किस तरीके से करेंगे। क्योंकि यार जब से मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हुई थी, मार्वल वालों का पूरा फोकस कैंग के ऊपर ही था और कैंग डायनेस्टी भी आने ही वाली थी अगले साल, अगर जोनाथन मेजर्स के साथ वो कांड ना हुआ होता तो। और इस बंदे के कांड की वजह से मार्वल के पूरे फ्यूचर का ही कांड हो गया और उनको अचानक से कैंग को डॉक्टर डूम से बदलना पड़ा, जिसके वजह से होगा ये कि भाई कैंग की तो उन्होंने ओरिजिन हमें लोकी से, फिर लोकी सीजन 2 से और एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया से अच्छा खासा समझा दिया था और कैंग के अनेकों वेरिएंट्स भी हमें दिखा दिए थे और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से कांड हुआ उसके साथ और अब कॉमिक कॉन में उन्होंने कैंग का कुछ नाम भी नहीं लिया, कैंग डायनेस्टी की बात भी नहीं की और सीधा डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आयरन मैन को देखकर ऑर्गेजम तो आया ही, लेकिन भाई डॉक्टर डूम के बारे में मेजरली ऑडियंस कुछ भी नहीं जानती। अब हाँ, जो लोग कॉमिक फैंस हैं वो लोग तो जानते हैं डॉक्टर डूम को, लेकिन मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। जनरल पब्लिक को डॉक्टर डूम का डी भी नहीं पता, उनको डॉक्टर डूम के पावर्स नहीं पता, डॉक्टर डूम किस तरह का विलेन है ये नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि कैंग असल में डॉक्टर डूम का ही डिसेंडेंट है। तो अब उनके पास कितने साल हैं डॉक्टर डूम को सेटअप करने के लिए? सिर्फ 2 साल, क्योंकि 2026 में उनको एवेंजर्स की मूवी लानी है। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। और 2024 के जुलाई तक का हिसाब ये है कि भाई डेडपुल 3 आने के बाद भी कुछ हमें फ्यूचर में होता नजर नहीं आ रहा। मतलब डेडपुल मूवी ऐसे फैन सर्विस के लिए तो अच्छी थी, लेकिन भाई स्टोरी उसमें कुछ थी नहीं, फ्यूचर कुछ उसमें सेटअप किया नहीं गया। फिर टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 का कुछ आता पता नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का अभी तक कोई आता पता नहीं है। मुझे लगा था डॉक्टर स्ट्रेंज 3 यहाँ पे अनाउंस होगी, लेकिन मार्वल वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के बारे में बात तक नहीं की और वो अभी तक बनी है नहीं बनी है, कब रिलीज होगी ये हमें पता भी नहीं। तो भाई अब करंट टाइम के अंदर जो सबसे बड़े मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज, उन दोनों का अभी तक कोई अता पता ही नहीं है, ना उनकी मूवीज अनाउंस हुई है ना कुछ पता है हम लोगों को। तो अब भाई 2 साल के अंदर उनको ये मूवीज भी लानी है, फिर उनको डॉक्टर डूम को थोड़ा बहुत सेटअप भी करना है। ऐसा नहीं ना कि सीधा एवेंजर्स में उसको दिखा देंगे। फैंटास्टिक 4 में वो दिख सकता है, 100% दिखेगा उसमें, दिख क्या सकता है 100% दिखेगा। लेकिन भाई क्या एक मूवी से वो उसको पूरा सेटअप कर देंगे? और अगर कर देंगे तो क्या वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? क्या हमें बहुत सारे प्लॉट होल्स वहाँ पे नहीं दिखेंगे? भाई एग्जैक्टली बहुत सारे दिखेंगे। तो अब मार्वल वाले इसको कैसे पुल ऑफ करते हैं ये तो मार्वल वाले जाने। लेकिन भाई इसके अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर से क्या एवेंजर्स लड़ पाएंगे? क्योंकि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर वो तो चलो विलेन है, लेकिन भाई ये जितने भी एवेंजर्स है, चाहे वो पुराने हो या फिर जो नए एवेंजर्स आएंगे उनकी बात करूं, उन सब के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर मतलब कि आयरन मैन तो एक भगवान है भाई। और अब उनका टोनी स्टार्क हु हैज अ हार्ट, उसका ही एक वेरिएंट जो उसकी तरह ही दिखता है, वो आकर उनके हार्ट की ऐसी की तैसी करना चाहता है। तो क्या ये एवेंजर्स उससे लड़ पाएंगे? क्योंकि भाई प्यार वो लोग बहुत करते हैं उससे। हम लोग देखो, भले ही वो विलेन के रूप में आ रहा है, प्रॉपर विलेन के रूप में, फिर भी हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मतलब हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो आयरन मैन बन के वापस नहीं आ रहा, वो डॉक्टर डूम ही बनकर वापस आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब सीक्रेट वॉर्स आए तो हो सकता है कि आयरन मैन वर्सेस आयरन मैन, मतलब कि डॉक्टर डूम वर्सेस रियल आयरन मैन हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि भाई अभी भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सेस में आयरन मैन तो टोनी स्टार्क ही है ना, ये हम लोगों ने व्हाट इफ के एपिसोड्स में भी देखा है। लेकिन ये वाला जो टोनी स्टार्क है, जो डॉक्टर डूम बन गया, इसने अपने पाथ को अलग से फॉलो किया। अब इसको टीवीए तो था नहीं रोकने के लिए, अब भाई टीवीए ने इसको क्यों नहीं रोका? अगेन लोकी सीजन 2 आप लोगों ने देखी होगी और भाई इसमें गलती भी लोकी की ही है, क्योंकि अगर लोकी सबको फ्री विल नहीं देता तो ये वाला टोनी स्टार्क जिसने कुछ अलग पाथ फॉलो किया और आगे जाकर विलेन बन गया, वो होता ही नहीं। टीवीए उसको पकड़ लेती, उसको प्रून कर देती और ये चीज लोकी को रियलाइज भी होगी और उसको हो सकता है कि कैंग की बातें भी याद आए, क्योंकि कैंग ने उससे ऑलरेडी ये चीजें कही थी कि भाई मैं एहसान कर रहा हूँ, एहसान मानो, मैंने सब कुछ सामान रखा है, मैंने सब कुछ बैलेंस करके रखा है। और हो सकता है कि ये सारी चीजें लोकी को बाद में याद आए कि अगर मैं कैंग की बात मान लेता और उसके हिसाब से ही चलता तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। क्योंकि भाई लोकी का सीजन 1 हो या फिर सीजन 2 हो, दोनों में ही कैंग ने बार बार लोकी से कहा है कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं बुरा लग सकता हूँ तुमको, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ और इसलिए
जो मैं कर रहा हूँ चुपचाप मानो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन क्योंकि उसने कैंग की बात नहीं मानी, उसने पूरा टेम्पोरल लूम ही तोड़ दिया और सारे टाइमलाइंस को फ्री विल देकर एक साथ पकड़कर उनको अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। तो उससे हुआ ये कि वो सारी टाइमलाइंस में जितने भी टोनी स्टार्क्स थे उनके पास अब फ्री विल आ गई। क्योंकि इससे पहले तो जितने भी टोनी स्टार्क्स थे अलग अलग यूनिवर्सेस के, वो सब लोग आयरन मैन नहीं बन रहे थे ना, उनकी डेस्टिनी ही थी आयरन मैन बनना। लेकिन अब क्योंकि उनके पास फ्री विल आ चुका है तो उन सब में से बहुत लोगों ने अलग रास्ते अपनाए होंगे जिनको रोकने के लिए टीवीए नहीं था। टीवीए ने उनको नहीं रोका, फ्री विल दे चुका था टीवीए उनको, थैंक्स टू लोकी। और उसी चक्कर में ये वाला जो टोनी स्टार्क था वो शायद उस गुफा में नहीं फंसा, अपने लिए एक आर्मर नहीं बनाया और आयरन मैन नहीं बन पाया। और क्योंकि वो आयरन मैन नहीं बन पाया तो वही उसकी डेस्टिनी आगे जाकर फिर मूव करी। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कुछ ना कुछ कांड किया होगा और वो बन गया डॉक्टर डूम। और ये सब कुछ होने के पीछे सबसे बड़ी गलती थी लोकी की कि उसने सिल्वी की बात मान ली। भाई इसलिए कहते हैं कि औरत की बात नहीं माननी चाहिए हर बार। लेकिन अब जब तुमने औरत की बात मान ही ली है, सब कुछ ब्लंडर हो ही चुका है, घर का चूल्हा जल ही चुका है, तो भाई अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अलग अलग यूनिवर्सेस के आयरन मैन्स को लाया जाए, अलग अलग एवेंजर्स को लाया जाए और उन सबको खड़ा किया जाए इस हरामी वाले टोनी स्टार्क के सामने जो कि डॉक्टर डूम बन के बैठा हुआ है। और अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी डॉक्टर डूम से एवेंजर्स नहीं जीत पाते हैं तो लोकी भैया आपको एक बार फिर से टाइम स्लिप करना होगा और कैंग से माफी मांगनी पड़ेगी जाकर, और कैंग ने जैसा कहा था वैसा ही करना पड़ेगा। एक मिनट यार, ये मतलब अगर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा हो गया तो कैंग कैन रिटर्न भाई, कैंग दोबारा से स्टोरी के अंदर आ सकता है। हो सकता है कि जोनाथन मेजर्स तब तक अपनी सजा वगैरह भी पूरी कर ले और फिर वो एक्टिंग करने के लिए तैयार भी हो जाए, मार्वल वाले भी उसको हायर कर ले। ओ भाई कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज और अच्छी होगी, अब वो अच्छी होगी या बुरी होगी नहीं पता, लेकिन एंड गेम वाला वो इमोशनल सीन फिर से एक बार रिक्रिएट किया जा सकता है जहां पर एक तरफ फिर से स्पाइडरमैन होगा टॉम हॉलैंड वाला और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम होगा और स्पाइडरमैन को उसको मारना है भाई। मतलब जिसको वो अपना बाप समझता है, जिसको वो अपना सब कुछ समझता है, अपना गुरु समझता है, अब उसको ही मारना है। मतलब कि वो उसका गुरु असल में तो नहीं है लेकिन भाई उसको मारना है, चेहरा तो वही है ना, कैसे गद्दारी करेगा वो। एंड इसलिए आई थिंक जब वो वाला मोमेंट सीक्रेट वॉर्स के अंदर आएगा तो वो बहुत ही बड़ा मोमेंट होगा और हम लोगों को इमोशनल भी करेगा। बाकी दोस्तों चलो ये तो मूवीज के अंदर के चैलेंजेस हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मार्वल को रियल लाइफ में फेस करना है और वो ये है कि जिस कैरेक्टर से, जिस टोनी स्टार्क से, जिस रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पब्लिक इतना प्यार करती है, क्या वो पब्लिक इस आरडीजे से नफरत कर पाएगी? क्या हम लोग उससे नफरत कर पाएंगे? एज ए मतलब रियल लाइफ में तो नहीं, ऑफ कोर्स रियल लाइफ में हम लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। रियल लाइफ में तो हम लोग थैनोस को भी बहुत प्यार करते हैं और स्टेटस भी लगाते हैं कि थैनोस सही था। तो दोस्तों ये वो चैलेंजेस है जिनको मार्वल को फेस करना पड़ेगा और इसका कुछ उपाय भी निकालना पड़ेगा। बाकी देखते हैं भाई, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आए तो हो सकता है मार्वल को फिर से बिलियन वाली मूवीज मिल जाए, 2-3 बिलियन वाली। लेट्स सी क्या होता है। बाकी दोस्तों आपकी अपनी क्या थियरीज है और आपको क्या लगता है कि किस तरह डॉक्टर डूम को हरामी बनाएंगे वो लोग, मतलब रियल पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए? क्योंकि मूवी में तो वो हरामी है लेकिन क्या हम लोग उसको हरामी मानेंगे? आप लोगों को क्या लगता है किस तरह ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है? कॉमेंट्स में ज़रूर बताना और आपकी अगर कुछ अलग थियरीज है तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना, मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। और इसके ऊपर और भी हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं और मेरे को लगता है कि फैंटास्टिक 4 का ट्रेलर भी जल्द ही आने वाला होगा क्योंकि उसका एक ट्रेलर लीक हो चुका है ऑलरेडी और मैंने देखा, लेकिन भाई छोटी सी स्क्रीन थी, समझ नहीं आया कुछ, तो मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर। तो यार बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले 2 से 3 दिनों में या फिर 4 दिनों में आप लोगों को कल्कि 2 की फैन फिक्शन भी देखने को मिलने वाली है। एंड भाई मज़ा आएगा उसमें, तुमको 100% मज़ा आएगा। मैंने कुछ ठीक ठाक स्टोरी लिख दी है, ठीक है, तो उसका भी वेट करो। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।